नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पेपर तक। ओके, आज हम बात करेंगे, वैसे कि हम डिस्कशन कर चुके थे, 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। पहला नंबर सिस्टम और सेकंड पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब हम थर्ड चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, जो कि हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, एक्चुअली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बात करते हैं कि मान लो सपोज करो 2 पॉइंट्स को 2 पॉइंट हैं 2,4 हमारे कोऑर्डिनेट कार्टेशियन सिस्टम। इसमें क्या होता है, कार्टेशियन सिस्टम होते हैं, मतलब एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस होती है। ठीक है ना, हम और 2,4 पर रिप्रेजेंट करते हैं 2,4। 2 की एक्स की वैल्यू 2 है और 4 की वैल्यू वाई की वैल्यू 4 है। ठीक है ना, इस एक्स और वाई को जो प्लेन एक्स वाई का जो प्लेन बनता है, उसमें जो हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना, जिन्हें हम पॉइंट्स बोलते हैं, वो हमारे कहाँ लाई करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि 2,4 हमारा कहाँ लाई करेगा, कोऑर्डिनेट 0,2 कहाँ लाई करेगा। ठीक है, जैसे कि हम सपोज करो, मान लो एक क्लासरूम मैंने लिया, एक क्लासरूम में बात करी मैंने कि 5 बेंच पड़ी हुई है कुछ। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, कुछ में या तो कुछ रोज होंगी, कुछ कॉलम होंगी। मान सपोज करो कि मुझे पर्टिकुलर स्टूडेंट की लोकेशन बतानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक तो रो काउंट कर लूँगा। ठीक है ना, और वो कौन सी कॉलम में है और कौन सी रो में है। ठीक है ना, रो एंड कॉलम को डिफाइन करूंगा उस पॉइंट से। मतलब वो मान सपोज करो एक रूम है, जैसे ये रूम है सपोज कर लिया मैंने। ठीक है ना, और इसमें इसको मान मैंने डिवाइड कर दिया ऐसे 1 2 3। ठीक है, एक स्टूडेंट यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। तो मैं नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 स्टूडेंट बैठे हुए हैं क्लासरूम में। ठीक है, यहाँ पे कोई टीचर है, यहाँ पे कौन है, टीचर को कंसिडर नहीं कर रहे हैं जो बेंच पे बैठा है। टीचर का अपना अलग हिसाब किताब है। ठीक है ना, टीचर तो कहीं बैठ सकता है, खड़ा भी रहेगा, बैठेगा, उसकी अपनी चेयर होगी। ठीक है, हम बात करें क्लासरूम में। ठीक, ये 12 स्टूडेंट है, तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है, मैं यहाँ से आया एंट्री करी मैंने, मुझे काउंट करना है कि जो 8वां स्टूडेंट बैठा है इसकी लोकेशन क्या है। ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं कॉलम कितने हैं, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम 5 कॉलम। ठीक है ना, सॉरी, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम। 4 कॉलम है, 1 2 3 मेरी रो है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेंगे मेरे किसको, कॉलम्स को, कॉलम। ठीक, और ये में रिप्रेजेंट करेंगे किसको, जो ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको, रोज को। ठीक, रोज कॉलम्स। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्टूडेंट को मुझे लोकेशन बतानी है, तो इस स्टूडेंट की लोकेशन मैं क्या करूंगा। ठीक है, यहाँ से नंबरिंग में उठा देता हूँ, यहाँ स्टूडेंट बैठे, मान लो सपोज कर लिया आपने, स्टूडेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, बैठने तो स्टूडेंट को बैठना है, तो बैठना है, स्टूडेंट बैठने के लिए होते हैं ना, बैठने दो। और डेस्क पे बैठेंगे तभी तो काम चलेगा, तभी तो लोकेशन बता पाएंगे उसकी। ठीक है, तो हम कैसे बताएंगे लोकेशन स्टूडेंट की, हम बताएंगे ऐसे। देखो, अब मैं सपोज करो पहली रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, मुझे स्टूडेंट की लोकेशन बतानी है। तो मैं क्या करूंगा, कौन सी रो में आ रहा है, फर्स्ट सेकंड रो में आ रहा है, सेकंड रो में आ रहा है स्टूडेंट, एंड और कौन से कॉलम में आ रहा है, 1 2 3, और थर्ड कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम। एक थर्ड कॉलम में आ रहा है स्टूडेंट, तो थर्ड कॉलम में आ रहा है, तो इस स्टूडेंट का पॉइंट क्या होगा, 2,3। तो इसी को हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ट्राई करते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, एक्स की वैल्यू है 2 और वाई की वैल्यू है 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू है 2, तो 2,0 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 3,0। ठीक है, 2,0, तो ये पॉइंट कितना होगा, 2,3। तो यही हम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हम पता करते हैं कि इस स्टूडेंट की लोकेशन कितनी है। तो हम क्या कितना आया हमारा, 2,3। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट की लोकेशन बताते हैं। और इसमें हम बात करेंगे कार्टेशियन सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं। मान लो 2 प्लेन, मान लो 2 एक्सिस है मेरी, सपोज करो, जैसे कि मैं डस्टर लेता हूँ, डस्टर ले लिया मैंने। अब मैं बात करता हूँ
हमने बात करी थी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में था क्या, कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था कि हम बात कर लेते हैं कि हम किसी चीज़ की लोकेशन कैसे बताते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करें कार्टेशियन सिस्टम हमारा तो क्या है, कार्टेशियन सिस्टम क्या आता है हमारा, कार्टेशियन हमारा सिस्टम क्या होता है, सपोज करो अगर मैं दो एक्सिस को, अगर मेरे दो एक्सिस हैं, मान लो एक एक्सिस ये भी, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, मान लो एक कोई एक्सिस है मेरी ये भी, एक मेरी कोई एक्सिस है ये, ठीक, ये क्या मेरे वाई एक्सिस है, ठीक। अगर मैं इन दोनों एक्सिस को मिला दूं, मतलब ठीक है ना, इन दोनों एक्सिस को मिला दूं तो मेरी जो एक्सिस मिलेगी, और ऐसे मिलाऊं, ऐसे दोनों को मिलाऊं कि दोनों क्या एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, जैसे कि हम बात करें एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, हमने बात करी बीच का जो एंगल बनना है, हमने कितना बोला 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है ना। ये एक दूसरे से कितने एंगल पर है, 90 डिग्री, 90 डिग्री के एंगल पर हैं। अगर मैं ऐसे ना करूं, ऐसे करूं, सपोज करो मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे तो ऐसे करना भाई, डिजाइन काटने, फिर फैशन तो चल रहा है, आप सपोज करो मैं तो फैशन लेना हूँ, तो फैशन, ठीक है, फैशन करना है, मान लो ये मेरी वाई एक्सिस है, ये एक्सिस है, अब 90 डिग्री है। अगर मैं ऐसे भी कर दूँ, ठीक है, तब भी मेरी एक्सिस यही है, तो मैं कैसे भी, मतलब कैसे भी करूँ तब भी मेरे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर मैं क्या करूँ, सिंपल, मैं एक सिंपल फॉर्म लूँगा, नॉर्मल फॉर्म जो होती है वही लूँगा, मैं टेढ़ा मेढ़ा नंबर ड्रॉ करूँगा, मैं क्या करूँगा, एक सिंपल सा ही कोऑर्डिनेट सिस्टम को अपने यूज में लूँगा। जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, ठीक है, तो इसमें मैंने क्या बोला, जो एक्स एक्सिस जो होती है ये रही, मतलब इस एक्स एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं क्योंकि ये किस प्लेन में, मतलब हॉरिजॉन्टल मतलब किस लाइन में, एक बोर्ड की ही लाइन में, बोर्ड की लाइन में, और जो वाई एक्सिस है बोर्ड के क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब जो मैंने जो है ये है, जो ये वाला पार्ट है वो मेरा क्या है, एक्स एक्सिस, जो ये पार्ट है ये मेरा क्या है, वाई एक्सिस। ऐसे ही तो ये क्या है मेरा एक्स एक्सिस, ये क्या है वाई एक्सिस, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री, जो कि मैंने बताया आपको। तो ये भी एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ये देखो हमारा क्या है, प्लेन है, प्लेन इन 2D। मैं 2D क्यों बोल रहे हैं इसे हम, इसमें केवल दो ही डायरेक्शन है, एक तो एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, क्योंकि ये 2D प्लेन है, ये 3D प्लेन क्यों नहीं है, मतलब इसमें तीसरी एक्स एक्सिस नहीं है। मान लो सपोज ये पॉइंट ले लो, जेड एक्सिस, ये वाला है, एक एक्सिस जेड ये रही, तो इसमें 3D में चला जाएगा, फिर 3 पॉइंट होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, जो कि हम इस प्लेन पे, ठीक है, इस 2D प्लेन पर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारा ये बोर्ड भी एक 2D प्लेन है, ठीक है ना, ठीक। तो हम इस पर केवल 2D ही डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि जिसमें क्या कितने एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर मेरे पास, ठीक है ना, जैसे कि हम अपने ब्रह्मांड को ले लें, यूनिवर्स को देखें हम, तो उसमें बहुत सारी डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, अब तो बहुत सारी डायरेक्शन है उसमें, ठीक है। तो हम जो यूनिवर्स होता है वो नई डायरेक्शन को फोल्ड करके होता है। जैसे कि हमारे जो प्लेन होता है, जो बोर्ड है, जो व्हाइट बोर्ड जो मैंने दे रखा है, वो कैसा प्लेन है, 2D प्लेन है। इसमें दो ही डायरेक्शन होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक्स एक्सिस हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जो वाई एक्सिस होता है क्या होता है, वर्टिकल लाइन होती है, ठीक है ना, वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल दो, ठीक है, या लाइन बोल दो, या फिर वर्टिकल एक्सिस बोल दो, वर्टिकल एक्सिस, ओके, वर्टिकल एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ओके। अब देखो जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। मतलब कि जहाँ भी एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एक दूसरे को कट करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन। मतलब कि कौन सा बिंदु बोलते हैं, केंद्र बिंदु, ठीक है ना, कौन सा बिंदु बोलते हैं, केंद्र बिंदु, उसे बोलते हैं ओरिजिन। ये हमारा क्या होगा, ओरिजिन, मतलब कि 0,0, यहाँ पे x की वैल्यू 0 होती है, y की वैल्यू 0 होती है, जिसे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट बोलते हैं, या फिर केंद्र बिंदु बोलते हैं, या फिर ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना। ओरिजिन, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो बोलते हैं, ठीक है ना। ओरिजिन हो गया, मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु हो गया, मूल बिंदु, ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं x
मतलब जो ओरिजिन है, ओरिजिन के राइट में जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं पॉजिटिव नंबर्स, और ओरिजिन के लेफ्ट में जो नंबर्स होते हैं, एक्सेस की बात कर रहे हैं, वो होते हैं नेगेटिव नंबर। अगर हम ओरिजिन के अपर हाफ, मतलब कि अपर हाफ में ऊपर वाली अप डायरेक्शन में मूव करें, अप डायरेक्शन में, इसमें नंबर होते हैं पॉजिटिव नंबर। अगर मैं ओरिजिन से वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करूं तो हमें नेगेटिव नंबर्स मिलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे कि सपोज करो एक्स एक्सिस ये है, ये वाई एक्सिस, तो ये मेरा कौन सा एक्सिस है, माइनस वाई एक्सिस, क्योंकि ओरिजिन के नीचे है। ठीक है, ये भी एक्सिस ओरिजिन क्या लेफ्ट में है, माइनस एक्सिस। अब नंबर ड्रॉ करके लेते हैं, यहाँ पे क्या होता है मेरा 0, ठीक है, ओरिजिन 1 2 2 3 4 ऐसे ही -1 -2 -3 so on 1 2 3 -1 -2 एंड -3। ये हमारे कार्टेशियन सिस्टम पे हम पॉइंट को ऐसे ड्रॉ करते हैं। हमारे क्या कार्टेशियन सिस्टम दे रखा है। अगर सपोज करो एक मेन रोड है, सपोज करो मैंने उसमें पॉइंट बताते हैं कैसे क्या होता है। ठीक, जैसे कि हमने आपको बताया कि एक मेन रोड है ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं सपोज करो, ठीक है, अगर मेरी ईस्ट टू वेस्ट में 5 मेरी क्या है, ये वाली मेन रोड है, ये क्या है मेरी एक मेन रोड है, तुम्हें दे रखी है। अब सपोज करो इन मेन रोड के, ठीक है, मेन रोड 5 नीचे स्ट्रीट रखी, गली दे रखी है, एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, पांचवी गली। ऐसे ही यहाँ पे ऊपर एक गली, दूसरी गली, तीसरी गली, चौथी गली, पांचवी गली। अगर मैं इस गली का नाम रख दूँ स्ट्रीट नंबर 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, और इनमें जो घर हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। और यहाँ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक। ऐसे ही यहाँ पे 5 हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहाँ पर। अब सपोज करो मुझे बताना है, अगर मैं मूव करता हूँ, मुझे ये बताना है कि भैया कि मान सपोज करो गली नंबर 5 में मकान नंबर 2 पे जाना है, तो मैं कैसे जाऊँगा, मेन रोड से ईस्ट वेस्ट मूव करूँगा, तो मैं 1 2 3 4 5 गली नंबर 4 छोड़ के राइट से आऊँगा, सपोज राइट से आया, गली नंबर 4 छोड़ के 5वीं गली है और गली नंबर 5 है। अगर उसमें देखूँ मुझे मकान नंबर 2 में जाना है, मकान नंबर 2 कौन सा मेरा ये रहा। अगर मुझे ऐसे बता दे कोई कि भैया मुझे गली नंबर किस में जाना है, मकान नंबर किस में जाना है, तो मैं एग्जैक्ट लोकेशन पहुँच सकता हूँ, ठीक है ना। मैं मेन रोड पर खड़ा हूँ, 5 गली ऊपर है, 5 गली नीचे है, मुझे उसने बात करी, इसने बताया कि भैया मुझे गली नंबर 5 में पहुंचना है और मकान नंबर 2 में पहुंचना है। तो कैसे पहुंचूंगा, तो मैं राइट टू मूव गली नंबर 4 छोड़ूंगा और गली नंबर 5 में मूव कर जाऊंगा, ठीक है। उसमें कितने मकान है, 5 मकान है, मुझे कौन से मकान में सेकंड मकान में जाना है। तो देखिए स्टार्टिंग जो नंबर में 1 2 3 4 5, गली नंबर 5 में सेकंड मकान होगा उसमें मैं पहुंचना, तो इसकी लोकेशन क्या हो जाएगी, 2, गली नंबर कितनी है, गली नंबर कितना है 2, गली नंबर कितना है 5,2, मतलब जो पॉइंट है इसका क्या है, एड्रेस है, इसका क्या है इस मकान का क्या है, एड्रेस है, गली नंबर 5 और मकान नंबर 2, गली नंबर 5 मकान नंबर 2, ये मेरा क्या पॉइंट आ गया। ऐसे ही हम और एड्रेस निकाल सकते हैं, ठीक है ना। और तो हम ऐसे ही और एड्रेस निकालेंगे। अब सपोज करो हम जो प्लेन हमारे कार्य सिस्टम होता है उसको 4 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, ठीक है, 4 प्लेन, मतलब कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट में क्या होता है, 4 पार्ट, एक क्वाड्रेंट सिस्टम को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे कि सपोज करो ऐसा ये क्वाड्रेंट सिस्टम दे रखा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या होता है, इसमें एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव, और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा
x नेगेटिव होता है, x इज अ नेगेटिव, x इज नेगेटिव एंड y पॉजिटिव होगा, x नेगेटिव होगा। इसमें क्या होगा, x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। इसमें x भी नेगेटिव रहेगा एंड y भी नेगेटिव रहेगा, क्योंकि कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है। अभी कैसे रहेगा, क्यों रहेगा, हम बात करेंगे। x भी नेगेटिव, y भी नेगेटिव। इसमें क्या होगा, x तो पॉजिटिव रहेगा और y क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, y हमारा नेगेटिव रहेगा। हम बात करते हैं, अब सपोज करो मैंने क्या बोला था, x एक्सिस के जो राइट में जो नंबर ड्रॉ करते हैं पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और ओरिजिन के ऊपर अपर हाफ में जो y एक्सिस होती है उसमें कौन सा नंबर आता है, पॉजिटिव नंबर आते हैं। तो यहाँ पे जो नंबर आएंगे, जो ये प्लेन होगा, इसमें ये प्लेन होगा, इसमें क्या होगा, x भी पॉजिटिव है एंड y पॉजिटिव है। अब सपोज करो मुझे इसमें ड्रॉ करना है, इसमें क्या है, एक्सिस तो कौन सी है, y पॉजिटिव y एक्सिस है, एक्सिस और नेगेटिव एक्सिस आ रही है, तो इसमें क्या x तो नेगेटिव आ रहा है एंड y पॉजिटिव आ रहा है। इसमें देखा जाए y क्या नेगेटिव है, x भी नेगेटिव है, क्योंकि y नेगेटिव y एक्सिस है और x भी नेगेटिव एक्सिस है, तो x भी नेगेटिव इधर तो y भी नेगेटिव। इसमें क्या है, x तो पॉजिटिव है लेकिन y क्या है, नेगेटिव है, तो हमारा x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। ये कोऑर्डिनेट हमारे ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है, क्योंकि डिफाइन करते हैं साइन कॉस कहाँ पॉजिटिव रहते हैं, टेन कहाँ पॉजिटिव रहता है, कॉट कहाँ पॉजिटिव रहता है, कहाँ नेगेटिव कहाँ पॉजिटिव रहते हैं, ठीक है ना। ये हम डिफाइन करते हैं इसमें कोऑर्डिनेट ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। तो हम बात करते हैं, हम सपोज करो मुझे ड्रॉ करने हैं कोई पॉइंट्स, कैसे ड्रॉ करूँगा पॉइंट्स को, ठीक है ना। आज ये बताया, तो फिर कल हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन डिस्कस करूँगा, क्योंकि थ्योरी तो उसमें है ही नहीं, उसमें क्वेश्चंस हैं ज़्यादा, क्योंकि थ्योरी तो बस यही है कि किसी पॉइंट को कैसे ड्रॉ करें, कार्डिनल सिस्टम कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा, ठीक है ना। तो यही बताते हैं, जैसे कि सपोज करो ये मेरा क्या है, y एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस, ये नेगेटिव पॉजिटिव x एक्सिस, ये नेगेटिव x एक्सिस, ये हमारा नेगेटिव y एक्सिस। अगर मुझे पॉइंट को ड्रॉ करने हैं, ड्रॉ द पॉइंट इन द कार्टेशियन सिस्टम, ड्रॉ अ पॉइंट इन अ कार्टेशियन सिस्टम, जैसे कि फॉर एग्जांपल P2, 4, P1, 2 एंड P5, 2, ठीक है। इन पॉइंट को 1, 2 और 3 इन पॉइंट को ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, जो x एक्सिस और y एक्सिस का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, जिसे हम ओरिजिन बोलते हैं, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, हमारा 0। यहाँ पे क्या होता है, x भी 0 रहता है एंड y एक्सिस। अब जो x एक्सिस पे हमेशा x एक्सिस पे हमारा y हमेशा हमारा क्या रहता है, 0 रहता है, ठीक है। y एक्सिस पे x हमारा हमेशा 0 रहता है। ये हमेशा ये हमारे पॉइंट नोट करने वाले पॉइंट है हमारा, क्योंकि x एक्सिस जो होता है हमारा, उस पर y की सभी वैल्यू 0 रहती हैं एंड y एक्सिस पे x की सारी वैल्यू 0 रहती हैं, ठीक। जैसे कि मुझे बात करनी है, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5 तो मतलब 5 मैक्सिमम x वैल्यू और y की कितनी मैक्सिमम 4 है, तो 4, 3, 2, 1, यहाँ 5 ले लेते हैं, चलो कोई नहीं। और यहाँ पे बात कर लेते हैं -1, -2, -3, -4, ठीक है। ऐसे यहाँ पे -1, -2, -3, -4, ठीक है। अब मुझे ड्रॉ करना है पॉइंट 2,4 मतलब x की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 2 है एंड y की वैल्यू 4 है। x की वैल्यू 2 मेरी कहाँ पर है, ये रही, x की वैल्यू 2 ये रही एंड y की वैल्यू 4 कहाँ पर मेरी, ये रही। तो मैं क्या करूँगा, इसको x की वैल्यू यहाँ तक मूव करूँ, कहाँ तक, यहाँ पर x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 कहाँ पर, यहाँ पर है। तो ये पॉइंट जो ये लाइन है
x की वैल्यू 2 मतलब इतना, x में इतना चलो 2 सेंटीमीटर 2 मीटर 2 सेंटीमीटर मानना है, x में 2 चलो एंड y में 4 चलो। अब जब हम x में 2 चलेंगे और y में 4 चलेंगे तो हमें पॉइंट कौन सा मिलेगा 2,4 पॉइंट मिलेगा हमें। ऐसे ही अगर हम x की वैल्यू 1 है एंड y की वैल्यू 2 है, अगर हम x में 1 चलें, अगर हम x में 1 चलें और y में 2 चलें, x में 1 चला और y में 2 चला तो हमारा पॉइंट कैसा मिलेगा 1,2। ऐसे ही हम x में 5 चलें, x की वैल्यू 5 y की वैल्यू 2। अब अगर हम x में 5 चलें और y में 2 चलें, x में 5 चलें, 5 चल दिए y इतना, और y में कितना चलें अब 2, y में 2 चलें, y में 2 चल दिए, 2 चले तो ये पॉइंट जो होगा y में 2 x में 5 चले तो y में 2 चले, तो ये हमारा पॉइंट कितना कौन सा होगा 5,2। ऐसे ही मुझे ड्रॉ करना है 0,2, तो x में तो भैया 0 चले, x में 0 मतलब ओरिजिन भैया x में तो, और y में 2 चले, y में 2 चले तो ये पॉइंट मेरा हो जाएगा कितना 0,2। ऐसे ही 3,0 हमें ड्रॉ करना है, तो हम कैसे करेंगे, तो x में तो 3 चलो भैया, x में 3 चलो और y में 0 चलो, x एक्सिस पे हमारा y 0 हमेशा होता है, तो मेरा ये पॉइंट कौन सा हो गया 3,0। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर सारे पॉइंट्स को हम ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन सिस्टम में। ठीक है, और बात कर लेते हैं। ठीक, कि सपोज करो मान ली एक तुम मान लो कि स्टडी टेबल पे तुम पढ़ रहे हो, सपोज करो मान लिया मैंने, तो मुझे उसकी लोकेशन बतानी है एज यू वेस, आप कितने पॉइंट ले सकते हो 25 सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे कि मान लो, जैसे कि मैंने माना तुम एक स्टडी टेबल पर स्टडी करते हो। ठीक है, तो तुम्हारी जो लैंप एक टेबल पर रखी हुई है, एक लैंप तुम्हारी टेबल पर रखी हुई है। मान लीजिए सपोज करो मैंने एक टेबल ले ली, सपोज करो ये मेरी टेबल है, ये मेरी एक टेबल है। ठीक, ये मेरी एक टेबल है, ये मेरी क्या है टेबल है। ठीक, ये मेरी क्या है टेबल है। ठीक, ये मेरी टेबल है, तो इसमें क्या है लैंप रखी हुई है। ठीक, यहाँ तुम बैठ के पढ़ते हो, तो मेरी लैंप है। मैं सपोज करो ये हमारे मैं कौन सी एक्सिस मान ली, एक्स एक्सिस मान ली, तो ये एक्सिस मानी है, और कौन सा एक्सिस मान ली है, वाई एक्सिस मान ली, सपोज करो। ठीक है, तो मुझे ये बताना है इसकी लोकेशन क्या होगी। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, तो मेरी लोकेशन इसकी होगी, सपोज करो इसकी लोकेशन मेरी टेबल से कितनी होगी ये बताना है। इस पर मान सपोज करो ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा क्या है ओरिजिन, मतलब कि मूल बिंदु, ओरिजिन है मूल बिंदु। तो यहाँ से क्या मान लेता हूँ, जो ये डिस्टेंस है 0 1 2 3 4 5 6, ये 6 है। ऐसे ही y में मूव करेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 है। तुम्हें इसकी पॉइंट की लोकेशन क्या मिली, x की वैल्यू 5, मतलब x में 6 चलो एंड y में 5 चलो, तो इस पॉइंट की लोकेशन हो जाएगी 6,5। मतलब कि जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ टेबल लगाकर टेबल पर, तो उसकी लोकेशन होगी फ्रॉम द ओरिजिन कितनी हो 6,5। ठीक है ना, ये हो गया। तो हम दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे कि क्वेश्चंस क्या क्या है इसके। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन करा मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कराऊंगा, सारे तो नहीं कर सकता, कोई क्वेश्चन एक्सेल बहुत हैं। ठीक है ना, तो मैं एक काम करूंगा, आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना, और आपको क्वेश्चन के थ्रू और जितना भी डिस्कशन हो सकता है वो सारा सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि ज्योमेट्री जो ऐसा चैप्टर है ये सब में, मतलब कि ज्योमेट्री हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, ये आपका कहीं ना कहीं यूज आता है। देखिए अब इसके बाद पढ़ोगे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ोगे। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, वहाँ भी हम इक्वेशन लाइन ड्रॉ करते हैं कार्टेशियन सिस्टम, तो वो ज्योमेट्री का एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना, अब जैसे कि पॉलिनोमियल जो नंबर सिस्टम हो गया और पॉलिनोमियल हो गया, ये भी आपका ये कैसा है, ये कैसा है, एक एप्लीकेशन वाला पार्ट है। जैसे कि एप्लीकेशन वाला पार्ट जैसे कि हम लास्ट में पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, उसमें नंबर सिस्टम बहुत अच्छा आता है। और पॉलिनोमियल हो गया, हम फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है ना, अगली क्लास में पढ़ेंगे, वैसे अभी तो नहीं पढ़ेंगे आप। ठीक है ना, फंक्शंस हो गए, सेट थ्योरी हो गई। ठीक है ना, और जो तुम्हारे इंटीग्रेशंस हो गए, डिफरेंशिएशंस हो गए, इनमें बहुत सारा यूजफुल है पॉलिनोमियल्स का। ठीक, तो हम बात करेंगे
नेक्स्ट चैप्टर इसके क्या क्या क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। और आपको जो भी डाउट होता है तो प्लीज़ मुझे मैसेज टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज कर सकते हो। और मुझे और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरी जो भी नई वीडियो आएगी, ठीक है ना, तो आपके पास पहुंच सके। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो आप पढ़ाई के बगैर रह जाओ, मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि मैं यूट्यूब पे इसलिए आया हूँ कि आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकूँ। ठीक है ना, तो जैसा आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ आपने सब्सक्राइब ना किया हो ना, ठीक है ना, तो सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। ठीक है, आने वाली वीडियो को वेट कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता हूँ, क्योंकि मुझे और कोई बेनिफिट तो इसमें मिल नहीं रहा है। ठीक है ना ये कोई पेड है, लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।